माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे और इस वीडियो में हम बीजेटी के एम्पलीफायर जो होते हैं हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल। सो लेट स्टार्ट द क्लास। सो हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल क्या है? फॉर द हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल the parameter are defined at the operating point that may or may not be reflect the actual condition of an amplifier। यानी हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल जो होता है वो हमको यह बताता है कि जो पैरामीटर जो हम डिफाइन करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट का वो मे या मे नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कंडीशन, जो कि हो भी सके या ना भी हो सके एक्चुअल कंडीशन ऑफ एम्पलीफायर को रिफ्लेक्ट करने के लिए, इसीलिए हम हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। यानी यह कह सकते हैं कि हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ऐसा मॉडल जिसमें ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो डैट मे और मे नॉट बी रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कंडीशन, जो कंडीशन एक्चुअल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करे या ना करे किसी भी एम्पलीफायर को। ठीक, तो देखिए ए ट्रांजिस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टू पोर्ट नेटवर्क। हम किसी भी ट्रांजिस्टर को टू पोर्ट नेटवर्क की तरह कंसिडर करते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक नेटवर्क इस तरह डायरेक्शन में हो गया, इस तरह डायरेक्शन में, यानी इनपुट कॉन्फ़िगरेशन और आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। यानी यहाँ पर देखिए ये I1 ये I0 है और यहाँ पर एक I0 और V0 है। यानी इस वाले पोर्शन को हम I1 और V1 कहेंगे, यानी इनपुट कॉन्फ़िगरेशन है कहाँ पर, इनपुट करंट ऑफ द एम्पलीफायर, और यहाँ पर जो होगा वो आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीफायर। तो यहाँ पर I1 क्या रिप्रेजेंट करता है, इनपुट करंट ऑफ एम्पलीफायर, V1 रिप्रेजेंट करता है, VI रिप्रेजेंट करता है क्या, यहाँ पर I है जो कि इनपुट करंट ऑफ एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करता है, और VI जो है वो इनपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं I0 जो है वो आउटपुट करंट ऑफ एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करता है, और V0 जो है वो आउटपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। अब एक ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर एक प्रकार का करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। एंड हियर इनपुट वोल्टेज VI एंड आउटपुट वोल्टेज I0 आर द डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट वोल्टेज VI और आउटपुट करंट I0 जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वहीं I1 I और V आउटपुट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, यानी हम यह कह सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज VI फंक्शन है किसका, I और V आउटपुट का, वहीं I0 जो है वो फंक्शन है I1 और V आउटपुट का। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इस इक्वेशन को हम हाइब्रिड पैरामीटर में VI को हम इस तरह से लिख सकते हैं H11 I1 और H12 V आउटपुट। उसी तरह I0 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर V1 क्या है, डिपेंडेंट है, और I0 क्या है, डिपेंडेंट है। इनपुट में V1 डिपेंडेंट है और आउटपुट में I0 क्या है, डिपेंडेंट है। वहीं I1 और V आउटपुट क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो VI है वो क्या होगा, H11 I1 प्लस H12 V आउटपुट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर V1 है तो यहाँ पर V1 नहीं होना चाहिए इन दोनों में, उससे जो बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन है I1 और V आउटपुट जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको यहाँ पर लिखेंगे। वहीं इस वाले कंडीशन में यहाँ पर I0 जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वहीं I1 और V आउटपुट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर ये लिखेंगे 2-1 और 2-2 के लिए। तो इस इक्वेशन को आप ज़रूर से ज़रूर लर्न करेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने यही पढ़ा, यही इक्वेशन है। यानी H11 को कभी कभी इक्वेशन H11 को और H12 और H21 और H22, कहीं कहीं बुक में H11 को HI से रिप्रेजेंट करते हैं और H12 को HR से, वहीं H21 को HF से और H22 को H आउट से, H0 से। ठीक, तो यही है आपका। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए डिफाइन ऑफ H पैरामीटर। H पैरामीटर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये H11 क्या है, H11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर H11 IHI के बराबर है, जो कि होगा V1 अपॉन I1, जहाँ पर V आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका अगर हम यूनिट लिखें तो क्या आएगा, ओम आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर। देखिए
H11 को हम क्या बोलते हैं? H11 को हम बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर विद द आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल क्या है? शॉर्ट सर्किट, यानी वी आउटपुट की वैल्यू 0 है। वहीं H12 को क्या लिख सकते हैं? HR। H12 को क्या लिख सकते हैं? HR। तो HR क्या होगा? V1 अपॉन वी आउट, V1 अपॉन वी आई अपॉन वी आउट, यहाँ पर वी आई अपॉन वी आउट, जहाँ पर I1 की वैल्यू क्या है? 0 है, यानी ये एक प्रकार का यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसका नाम होता है, H12 का नाम होता है रिवर्स ट्रांसफर वोल्टेज रेशियो पैरामीटर विथ इनपुट विथ इनपुट ओपन सर्किट, जहाँ पर इनपुट I1 क्या है? I1 जो है, I जो है वो 0 है, तो ये शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट है। ठीक, तो इसको H12 बोलते हैं। H12 क्या है? रिवर्स ट्रांसफर वोल्टेज है। वहीं H11 क्या था? इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर विथ आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट। वहीं H12 क्या है? रिवर्स ट्रांसफर वोल्टेज रेशियो पैरामीटर विथ इनपुट ओपन सर्किट। उसी तरह H21 क्या है? H21 भी हम यह कह सकते हैं, H21 यहाँ से देख सकती है, H21 HF के बराबर होगा, जो कि होगा I0 अपॉन I1, और जहाँ पर V आउटपुट की वैल्यू क्या होगी? V आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी 0। देखिए HF क्या हो जाएगा, या H21 क्या हो जाएगा? H21 हो जाएगा I0 अपॉन I1, और ये एक प्रकार का यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों ही करंट है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर, और यहाँ पर भी एम्पियर, तो एम्पियर से एम्पियर कैंसिल आउट, और यूनिटलेस क्वांटिटी होगी जहाँ पर V आउटपुट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका नाम होता है फॉरवर्ड ट्रांसफर करंट रेशियो पैरामीटर। इसका नाम क्या होता है? फॉरवर्ड ट्रांसफर करंट रेशियो पैरामीटर विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किट, जहाँ पर आउटपुट यानी V आउटपुट की वैल्यू 0 है। वहीं H22 को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि H22 को हम H0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी H22 को हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, H आउटपुट से रिप्रेजेंट करते हैं, या H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? H आउटपुट की I0 बटे V आउट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी I0 अपॉन V आउट। ठीक, तो वही है I0 अपॉन V आउट, और कौन इसमें नहीं है? तो I1 नहीं है, इसीलिए I1 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसकी वैल्यू होती है C1, यानी इसका नाम होता है आउटपुट एडमिटेंस पैरामीटर विथ इनपुट ओपन सर्किटेड, जहाँ पर इनपुट जो है वो ओपन सर्किटेड है। तो ये था H के कुछ पैरामीटर, यानी H11 को क्या बोलते हैं, H12 को क्या बोलते हैं, H21 को क्या बोलते हैं, एंड H22 को क्या बोलते हैं। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हमको H पैरामीटर का इनपुट कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इनपुट कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? तो इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर हम H11, यानी इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर जैसे कि एक इक्वेशन दिया था शुरुआत में, जो आपका इक्वेशन था वो क्या था? शुरुआत में आपका इक्वेशन था वो था आपका VI इज इक्वल टू H11 II प्लस H12 V आउट। तो यहाँ से अगर हमको इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो क्या हो जाएगा? इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट में आपका क्या होगा? H11 I1 होगा और H12 V आउट होगा। तो यहाँ पर H11 I1, यहाँ पर H11 क्या है? तो इनपुट इम्पीडेंस पैरामीटर है, यानी यहाँ पर हम रजिस्टर लगाएंगे और I1 इसके साथ होगा, वहीं H12 V आउटपुट इसके साथ होगा। ठीक, उसी तरह अगर हमको इक्वेशन 1 से हम ये निकालें, उसी तरह अगर हमको इक्वेशन 2 दिया, इक्वेशन 2 क्या था? इक्वेशन 2 में हमारा I0 था, I0 की वैल्यू थी H21 I1 प्लस H22 V आउटपुट। तो यहाँ से अब हमको आउटपुट पैरामीटर मिलेगा इक्वेशन 1 और 2 से। अब यहाँ पर इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये है, इसमें इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी H21 यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ I1 हो जाएगा, क्योंकि करंट लिख रहे हैं तो यहाँ पर इसका अपोजिट होता है। यहाँ पर वोल्टेज था तो करंट जो है उसका अपोजिट होगा, इसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, और H21 होगा, और यहाँ पर V आउटपुट यहाँ से हम लेंगे, और यहाँ पर I0 का डायरेक्शन होगा। तो यानी आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट ये होगा और इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट ये होगा। अब दोनों को हम मिला देंगे, कंप्लीट हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, यानी इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट और आउटपुट इक्विवेलेंट सर्किट दोनों को मिला दिया गया, तो ये कंप्लीट हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब देखिए, अब H पैरामीटर
एच पैरामीटर मॉडल फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो कॉमन इमीटर मतलब जहाँ पर इमीटर की वैल्यू क्या हो, कॉमन हो। तो हम जानते हैं एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, एक होता है इमीटर। तो यहाँ पर कॉमन इमीटर मतलब इमीटर की वैल्यू कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये बेस करंट होगा, ये बेस करंट का डायरेक्शन है, यहाँ पर कलेक्टर करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट होता है, और इमीटर करंट का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगा। बस कलेक्टर करंट का डायरेक्शन कहाँ के, अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर प्लस वी आएगा और अल्फा की वैल्यू होती है IC/IB। तो हाइब्रिड मॉडल ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो हाइब्रिड मॉडल ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होता है IB, जहाँ पर IB क्या है, इनपुट करंट है, IC क्या आउटपुट करंट है, VB क्या है, इनपुट वोल्टेज, और VC क्या आउटपुट वोल्टेज। यानी VBE क्या है, VB माइनस VC, और VE इक्वल टू 0, यानी VBE की वैल्यू VB के बराबर हो जाएगी। देखिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट वो जो करंट है वो IB हो जाएगा, और आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। जैसे वहाँ पर क्या था, I1 था और I0 था, ठीक। तो यहाँ पर वही, यहाँ पर जो इनपुट करंट है वो IB और आउटपुट करंट IC हो जाएगा, क्योंकि कॉमन इमीटर की बात कर रहे हैं। तो कॉमन इमीटर क्या होता है, IC/IB। IC क्या है यहाँ पर, आउटपुट करंट, और IB क्या है, इनपुट करंट। यही होता है गेन फैक्टर ऑफ कॉमन इमीटर। तो यही यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हम VBE को क्या लिख सकते हैं, VBE को लिख सकते हैं VB माइनस VE, और जहाँ पर VE की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी VBE की वैल्यू माइनस VB के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ पर H पैरामीटर था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर IE आ जाएगा, यहाँ पर IB होगा। यानी ये जो इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन था, यहाँ पर कॉमन इमीटर की बात हो रहा है तो यहाँ पर IE लगा देंगे, और यहाँ पर भी IE हो जाएगा। बस यही होगा चेंज। देखिए तो यहाँ पर IE हो जाएगा, यहाँ पर IB हो जाएगा, प्लस RE और BC हो जाएगा, और ये FE IB हो जाएगा, और H0E हो जाएगा। और ये जो डायरेक्शन है वो कलेक्टर, क्योंकि ये जो कलेक्टर करंट था वो क्या था, आउटपुट करंट था, तो ये आउटपुट करंट का डायरेक्शन है। यहाँ पर ये इनपुट करंट का डायरेक्शन, IB इनपुट करंट है और इसी क्या है, आउटपुट करंट है। और यहाँ पर VC लेंगे और ये VB लेंगे, यानी VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, HIE IB प्लस HRE VC, और IC हो जाएगा HFE IB प्लस H0E VC। यानी जहाँ पर HIE जो होगा वो होगा VB अपॉन IC, जहाँ पर VC की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। वहीं HRE जो होगा वो होगा VB अपॉन, इस इक्वेशन से VB अपॉन VC, जहाँ पर IB की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। वहीं HFE क्या हो जाएगा, HFE हो जाएगा IC अपॉन IB, जहाँ पर VC की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। उसी तरह H0E में IC अपॉन VC हो जाएगा, H0E क्या हो जाएगा, IC अपॉन VC, जहाँ पर IP की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये था कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। अब बात करेंगे हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, फिर कॉमन कलेक्टर का, इसी तरह बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।